ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 19वीं कक्षा है। समाधि पाद के 2 सूत्र हमने पूरे किए हैं। इन 2 सूत्रों में बहुत सारी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आधार के रूप में समझने का हमने यत्न किया है। मन की 5 अवस्थाएं और योग का स्वरूप, किसे योग कहते हैं, समाधियों के स्वरूप, आत्मा का निज स्वरूप और सत्व यानी जड़ वस्तु का स्वरूप कैसा होता है, ये बातें समझने का प्रयत्न किया है। और विवेक ख्याति, आत्मा को पृथक अनुभव करना और जड़ वस्तु को पृथक अनुभव करना। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो ये 2 सूत्रों में बहुत सारी बातें समझने का प्रयत्न किया। तो जब निरुद्ध अवस्था आती है, निरुद्ध अवस्था में क्या स्थिति होती है वो तो स्पष्ट कर ही दिया यहाँ पर संक्षेप से, असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के। तो समाधि की बात कही है कि समाधि ऐसी होती है, तो उस समाधि की अवस्था में आत्मा क्या अनुभव करता है, स्वयं अपने आप की अनुभूति किस प्रकार की होती है, उसकी चर्चा अब अगले सूत्र में की जा रही है। सूत्र संख्या 3 है और इस सूत्र को समझने से पहले इसकी भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास ने एक पंक्ति प्रस्तुत की है। तद अवस्थे चेतसी विषय अभावात् बुद्धि बोधात्मा पुरुषः किम स्वभावः इति। तद अवस्थे चेतसी, उस अवस्था वाले चित्त में, तद अवस्थे चेतसी, उस अवस्था वाले चित्त में यानी मन में। किस अवस्था वाले मन में? जिस अवस्था में निरुद्ध अवस्था आती है। मन की जो 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं तदवस्थे चेतसी शब्द से। ये सप्तमी विभक्ति का है दोनों। तो कहते हैं उस अवस्था वाले मन में। किस अवस्था वाले? निरुद्ध अवस्था वाले मन में। विषय अभावात, समस्त विषयों का अभाव हो गया है। अब कोई मन में विषय रहा नहीं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, बहुत सारे विषय हैं, सब रुक गए। कोई विषय आ ही नहीं सकता, अर्थात मन काम ही नहीं कर रहा है एक प्रकार से, वो तो रुका हुआ है। मन की सारी वृत्तियां रुकी हुई है, अर्थात न तो क्षिप्त होकर के कुछ करता है, ना मूढ़ होकर के कुछ करता है, न विक्षिप्त होकर के कुछ करता है, ना एकाग्र होकर के कुछ करता है। चारों अवस्थाएं बंद हैं, सभी वृत्तियां रुकी हुई हैं। तो ऐसी जो निरुद्ध अवस्था है उसके लिए बोला है तदवस्थे चेतसी, उस अवस्था वाले मन में।
किस अवस्था वाले मन में? निरुद्ध अवस्था वाले मन में, रुके हुए मन में। विषय अभावात, कोई विषय नहीं होने से, कि समस्त विषयों का अभाव हो गया, अर्थात कोई विषय आ ही नहीं सकता, अथवा यूं कहूं किसी भी विषय के बारे में कोई वृत्ति नहीं चल सकती। मोटी भाषा में कहूं तो एकदम जैसे ब्लैंक हो जाता ना आदमी, अनुभूति शून्य सा हो जाता है, अर्थात किसी भी विषय के बारे में सोच ही नहीं चल रहा है। ऐसे उस निरुद्ध अवस्था वाले मन में विषयों का अभाव होने से बुद्धिबोधात्मा पुरुषः, पुरुष का विशेषण दिया है बुद्धिबोधात्मा। कैसा ये आत्मा है? बुद्धि से बोध करने वाला आत्मा। यह बुद्धि शब्द जो है मन के लिए आया है। मन के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में एक नाम बुद्धि भी है। पीछे भी मैंने आपके सामने रखा है, मन के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में एक नाम है बुद्धि। एक बुद्धि है जिसको आप ज्ञान कहते हो, विवेक कहते हो, और एक वो बुद्धि है जिसका नाम यंत्र है, यानी बुद्धि का अर्थ वहां यंत्र है, जिससे निर्णय किया जाता है। जिससे निर्णय किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मन एक यंत्र है जिससे हम विचार करते हैं, तो ऐसे एक बुद्धि है जिससे हम निर्णय करते हैं, उसको भी बुद्धि कहते हैं, वो एक अलग है। और जो नॉलेज है, जानकारी है, ज्ञान विज्ञान है, विवेक है, उसको भी बुद्धि कहते हैं, वो बिल्कुल अलग है। यहां बुद्धि का अर्थ है मन। तो कहते हैं बुद्धि बोधात्मा, मन से बोध करने वाला आत्मा। बुद्धि बोधात्मा का मतलब है बुद्धि से जानने वाला आत्मा। स्वयं नहीं जान सकता, ये याद रखना, स्वयं नहीं जान सकता, बुद्धि से जानने वाला, अर्थात मन से जानने वाला आत्मा। स्वतः नहीं जान सकता, आत्मा के पास सामर्थ्य नहीं है स्वयं जान सके, उसको जानने का साधन चाहिए, वो मन चाहिए, मन के माध्यम से ही जान पाता है। इसलिए कैसा आत्मा है? मन से जानने वाला आत्मा, उसको बुद्धि बोध आत्मा कहा है। ऐसा पुरुष, ऐसा आत्मा किम स्वभाव, किस स्वभाव वाला होता है, किस स्वरूप वाला होता है, अर्थात आत्मा की कैसी स्थिति होती है, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न किस पर है? जब निरुद्ध अवस्था आती है, मन की जो पांचवी अवस्था निरुद्ध अवस्था, उस निरुद्ध अवस्था में आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा क्या अनुभव करता है, आत्मा का मतलब या जीवात्मा, ये प्रश्न है। प्रश्न आप सबको स्पष्ट हो गया? क्या प्रश्न हो रहा है? तो प्रश्न ये किया है, निरुद्ध अवस्था में जो मन है, उस मन में किसी भी विषय के ना होने से, समस्त विषयों का अभाव होने से, वो जो आत्मा है वो किस स्वरूप वाला रहता है, यानी उस आत्मा को क्या अनुभूति होती है अपने विषय में, ये प्रश्न किया है। अब इस प्रश्न का समाधान सूत्रकार महर्षि पतंजलि सूत्र के रूप में कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुत सारे लोग बोला करते हैं इस सूत्र को, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। सूत्र में आप देखेंगे एक एस जैसा चिन्ह है। ये चिन्ह के अलग अलग अर्थ होते हैं। यहां पर आकार छुप गया है, आकार के छिपने का ये चिन्ह है। यहां पर आकार छिप गया है, अंतर्धान हो गया है, उसको बताने के लिए एस जैसा चिन्ह लगा है यहां पर। तो स्वरूपे अवस्थानम, उस चिन्ह को हटाएंगे तो ऐसा होगा अवस्थानम। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। और जैसा है वैसा ही पढ़ना है तो इसको ऐसा पढ़ेंगे स्वरूपेव स्थानम, स्वरूपेव स्थानम। पे को थोड़ा सा लंबा करना होगा, फिर वस्थानम बोलना है, स्वरूपेव स्थानम। सूत्र के पदों को
समझने का प्रयत्न करना है। तदा अलग शब्द है, द्रष्टुहु ये अलग शब्द है, और द्रष्टु जो है ये जीवात्मा के लिए आया है, और द्रष्टु पंचमी विभक्ति में भी द्रष्टु के रूप में दिखाई देता है और षष्ठी विभक्ति में भी द्रष्टु। द्रष्टा का ये छठी विभक्ति है, द्रष्टु। और स्वरूप है ये सप्तमी विभक्ति में है, और अवस्थानम ये अलग शब्द है। तो तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम। तदा का अर्थ है तब, तदा शब्द का अर्थ है तब, और ये तब तभी बोलेंगे जब पहले कुछ हुआ है। तब शब्द कब बोलेंगे? तब तो आप ऐसा कह रहे थे। अब तब तो ऐसा कह रहे थे का मतलब तब कब? जब आप बोल रहे थे। तो पहले जब होगा उसके बाद ही तब होगा। तो जब के लिए यदा होगा और तब के लिए तदा होगा। यदा तदा, संस्कृत में यदा तदा और हिंदी में जब और तब। तो यह तदा का अर्थ है तब। तब कब? जब मन निरुद्ध अवस्था में होता है। तदा का अर्थ है जब मन निरुद्ध अवस्था में होता है तब। जब मन निरुद्ध अवस्था में होता है तब द्रष्टुहु, द्रष्टु का अर्थ है यहां पर आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा तब कैसा होता है, किस स्वरूप वाला होता है? तो उत्तर दिया स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अवस्थानम का मतलब है स्थित रहता है। अब इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अपने स्वरूप को अनुभव करता है। तदा जब निरुद्ध अवस्था में मन होता है तब द्रष्टु अर्थात अपने स्वरूप को अनुभव करता है। यह सूत्र का अर्थ है, और ऐसा ही अर्थ महर्षि वेदव्यास ने किया। यहां पर भाष्य को देखिएगा, भाष्य भी एक ही पंक्ति में इसका। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानिम चितिशक्ति ही यथा कैवल्य। महर्षि वेदव्यास ने इसका अर्थ किया है तदानिम। तदा को दूसरे शब्द से संस्कृत में बोलेंगे तो तदानिम। तदा का, तदा शब्द को दूसरे शब्द से बोला जा रहा है। तदा अर्थात तदानीम, उस स्थिति में। तदा भी बोल सकते हो और तदानीम भी बोल सकते हो। तो तदानीम उस स्थिति में, किस स्थिति में? जब निरुद्ध अवस्था होती है। उस निरुद्ध अवस्था की स्थिति में चितिशक्ति, चितिशक्ति जीवात्मा स्वरूप प्रतिष्ठा अपने निज स्वरूप में रहती है। तदानीम उस स्थिति में, उस निरुद्ध अवस्था की स्थिति में चितिशक्ति जीवात्मा स्वरूप प्रतिष्ठा अपने निज स्वरूप में रहती है। यथा कैवल्य उदाहरण दिया है, जैसे मुक्ति में रहती है। जीवात्मा मुक्ति में कैसे रहती है जी? दुख रहित रहती है। मुक्ति में जीवात्मा कैसा रहती है? यह चिति शक्ति बोला है स्त्रीलिंग में, तो चिति शक्ति यानी जीवात्मा ये किस रूप में रहता है मुक्ति में? दुख रहित रहता है। तो निरुद्ध अवस्था में भी जीवात्मा मुक्ति जैसा ही अनुभव करता है, दुख रहित रहता है। और कैसा रहता है? जैसा वो है वैसा ही रहेगा ना। इसमें कौन सी बात है? बड़ी बात है, जैसा है वैसा रहेगा। पर हम ऐसे नहीं रहते हैं, यही बड़ी बात है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा क्रियात्मक रूप से समझने का प्रयत्न करिएगा।
आज हम कैसे रहते हैं, जैसे हम हैं वैसे बिल्कुल नहीं रहते। फिर कैसे रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, समझने का प्रयत्न करिएगा। शरीर से दुखी रहते हैं, इंद्रियों से दुखी रहते हैं, मन से दुखी रहते हैं, किससे दुखी नहीं रहते, सबसे दुखी रहते हैं। यदि आदमी समझने का प्रयत्न करे तो उसको एकदम क्लियर, स्पष्ट होता है। और हमारे निकट के निकट जितने भी सामने रहते हैं उन सबसे दुखी रहते हैं। ऊपर ऊपर की बातें मत करना, याद रखना, दिखावा मत, दिखाना नहीं, मेरे को नहीं दिखाना, कम से कम ना भगवान को दिखाना है। बाकी दुनिया को आप कुछ भी दिखाते रहिएगा, दुनिया आपकी बात मानती है नहीं मानती है दुनिया जाने, पर मैं नहीं मानूंगा ना भगवान मानेगा। हम अपने निकट के लोगों से और अपने आप से हम अपने दोषों को ऐसे छुपाते हैं और अपने निकट के लोगों के दोषों को भी ऐसे छुपाते हैं जैसे कि बिल्कुल दूध का धुला हुआ है सामने वाला। और मैं भी खुद का स्वरूप भी ऐसा प्रस्तुत करता हूं जैसे मैं बिल्कुल एकदम दूध का धुला हुआ, एकदम क्लियर, स्पष्ट, कोई दोष नहीं है, ऐसा दिखाता है व्यक्ति। लेकिन इन सब के उपरांत भी दुखी रहते हैं। कौन दुखी नहीं है? आप में से कोई है ऐसा, बता सकते मैं दुखी नहीं हूं? और आप बोलोगे ना, फिर मैं पूरा चिट्ठा खोल दूंगा मोटी भाषा में, कितने दुखी है आप। तो समझने का प्रयत्न करिए। शरीर से दुखी है, सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितने बार शरीर से दुखी होते हैं। भूख लगती है, दुख होता है शरीर को, फिर खिलाता है व्यक्ति। प्यास लगती है, दुख होता है, फिर पिलाता है। ठीक है, बैठने में दुखी होता है, खड़े होने में दुखी होता है, पता नहीं कैसे कैसे दुखी होता है। बहू को देख करके सास दुखी होती है, सास को देख करके बहू दुखी होती है। ये दिखावे वाली बातें मत करना मेरे सामने, बिल्कुल होते हम किसी ना किसी विषय को लेकर के। मेरी बात नहीं मानती, मैंने एक बार बोला है फिर भी नहीं मानती, देखो सुन नहीं रही है, देखो ये है, देखो वो है, देखो ऐसा करती है, तो ऐसा खाती है, ऐसा देखती है, ऐसा पहनती, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं मन से। कभी वाणी से भी बोल सकते हैं, अपने चेहरे को सुना सकते, नहीं तो अपने आप को बोलते रहते। देखो अपने आप को बोलते रहते हैं। सास अपनी सुना रही होती है अपने आप को, बहू अपनी सुना रही होती है, अथवा स्वयं शारीरिक दुखों से परेशान होते हैं, भूख से, प्यास से, निद्रा से। ये सारे दुख हैं योग की भाषा में, ये सब दुख हैं। और इसके अतिरिक्त ये तो शारीरिक दुख हो गए, फिर इंद्रियक दुख, इंद्रियों से भी दुख है। कभी चश्मा बनवाना है, कभी आंख ठीक काम नहीं कर रहे, कभी दूर का, कभी निकट का, कभी सुनने का, कभी देखने का, कभी इसका, कभी इसका, कोई ना कोई इंद्री लगी रहती है किसी ना किसी कमी से, उसके दुख। कौन दुखी नहीं है? समझ में आ रहा है आप सबको? ये सारे दुख है। शारीरिक दुख अलग, इंद्रियों के दुख अलग, और मन का तो पूछिएगा मत। मन के तो ऐसा भर भर के दुख है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कौन दुखी नहीं है? सबके अलग अलग दुख हैं, सबके अपने अपने दुखड़े हैं। बहुत दुखी है हम लोग, ये वर्तमान की स्थिति है। लेकिन जब समाधि में होता है, निरुद्ध अवस्था में, वो इन सब से परे होता है, इन सारे दुखों से वो परे हो जाता है। जैसे अब गुजरात में एक तूफान आ रहा था, अब ठीक है, भला जो भी होना था कुछ कम नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ है लेकिन कम हुआ है। अब दूर बैठे आपको क्या है, ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ, बस इतनी सी बात कहोगे, और क्या कर सकते हैं आप? अपने कामों में लगे हुए, आप खा रहे पी रहे मस्त हैं, लेकिन जिनको दुख हुआ, कष्ट हुआ, उनको देखो, उनकी क्या स्थिति हो रही है। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक वीडियो भेज देता हूँ,
और आपको पता लगेगा कि कैसा होता है। अब गुजरात में कुछ बच गए हम लोग, लेकिन यहाँ बच गए तो अजमेर में उसका हो गया, पूरा आश्रम पानी से लबालब भर गया। आश्रम के अंदर पानी पानी हो गया। अजमेर में पूरा का पानी पानी पानी। आप देखेंगे ना, अब मैं भेजूंगा कक्षा के बाद में, आपको समझ में आएगा क्या स्थिति होती है। दुख से युक्त रहता है व्यक्ति, किसी ना किसी दुख से युक्त रहता है। लेकिन मुक्ति में ऐसा नहीं होता। मुक्ति में दुख रहितता होती है। मुक्ति में कोई दुख नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दुख, ना भूख का, ना प्यास का, ना शरीर का, ना इंद्रियों का, ना मन का, कुछ होता ही नहीं। बस केवल दुख रहित स्वरूप होता है। यही तो मुक्ति है। तो जैसे मुक्ति में दुख रहित स्थिति होती है, तो जब तक समाधि लगी रहती है, उस समाधि की अवस्था में वो मुक्ति जैसा अनुभव करता है, दुख रहित। इसी के लिए कहा यथा कैवल्य। जैसे मुक्ति में, कैवल्य में, मोक्ष में आत्मा दुख रहित अवस्था में रहता है, वैसा ही इस निरुद्ध अवस्था में, दुख रहित अवस्था में रहता है। एक बात। अगली बात यह है, जो आत्मा का स्वरूप बताया था दूसरे सूत्र में, चिति शक्ति अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा च अनंता च। तो जीवात्मा के जो स्वरूप बताया था वहां पर, वो जो स्वरूप वहां पर बताया था वैसा ही अनुभव करता है समाधि की अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में। अपने आप को प्रैक्टिकली, क्रियात्मक रूप से, यथार्थ रूप से अपरिणामी देखता है अपने आप को, अप्रतिसंक्रमा के रूप में देखता है अपने आप को, दर्शित विषय का रूप में अपने आप को देखता है, अपने आप को शुद्ध देखता है, अपने आप को अनंत देखता है निरुद्ध अवस्था में। आज हमारी निरुद्ध अवस्था नहीं है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं देखते, 1% भी नहीं देखते, 1% भी नहीं देखते। शब्दों में कोई कमी नहीं है, शब्दों में पूरा देखते हैं आप। हाँ, शब्दों में कोई कमी नहीं है। हाँ, किसी से पूछो जी आप और शरीर एक है? नहीं जी, बिल्कुल अलग है जी, मैं मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकती, मैं अलग हूं और शरीर अलग है। तो मान नहीं सकते, रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो आप? अपने शरीर के बारे में या दूसरे के शरीर के बारे में दुख होना नहीं चाहिए। आप आत्मा को तो कुछ होगा नहीं, फिर ये दुख क्यों मना रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिंता करते हो अपने शरीर के बारे में, दूसरे के शरीरों के बारे में? क्रियात्मक रूप से वो स्वीकार नहीं कर रहा है, और शब्दों से तो बस पूरा स्वीकार कर। शब्दों में कोई कमी नहीं है व्यक्ति के पास में, शब्दों में तो 100% स्वीकार करता है, पर व्यवहार में 1% भी स्वीकार नहीं करता। हूं करता रहता, हाँ करता रहता, फिर वहीं का वहीं आता है। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है, तो जैसे मुक्ति में आत्मा अपने आप को अनुभव करता है मुक्ति के काल में, तो समाधि अवस्था में भी वैसा ही अनुभव करता है जैसा उसका स्वरूप है। ये बताया गया है यथा कैवल्य। जैसे कैवल्य, मुक्ति में, मोक्ष में आत्मा जिस स्वरूप में वो होता है, जैसा वो अनुभव करता है, तदानीम उस निरुद्ध अवस्था की स्थिति में चिति शक्ति, ये जीवात्मा स्वरूप प्रतिष्ठा अपने निज स्वरूप में रह करके वैसा ही अनुभव करता है जैसे मुक्ति में अनुभव करता है, और जब तक समाधि रहेगी। ये वेद व्यास का अर्थ है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब अलग अलग भाष्यकार होते हैं, अलग अलग ऋषि होते हैं, अलग अलग अर्थ करते हैं। ये अभी तक जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए, ये वेद व्यास का अर्थ प्रस्तुत किया है। अब इसी सूत्र की व्याख्या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी किया है, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका अर्थ बिल्कुल इससे अलग किया है। और इसका यह अर्थ नहीं है कि वेद व्यास जी ने गलत किया है, वेद व्यास जी ने भी ठीक किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ठीक किया है, बस देखने की नजरिया अलग अलग है। किसी वस्तु को देखने की जो दृष्टि है वो अलग अलग है। तो एक दृष्टि यानी सिक्के के एक पहलू को
महर्षि वेदव्यास ने यह प्रस्तुत किया है, बस सिक्के के एक ही पहलू को प्रस्तुत किया। और महर्षि स्वामी दयानंद ने सिक्के के दूसरे पहलू को ही प्रस्तुत उन्होंने किया। उन्होंने भी दोनों को नहीं रखा, इन्होंने भी दोनों को नहीं रखा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना जो मैं कहना चाह रहा हूं। महर्षि वेदव्यास ने यहां पर सिक्के के एक पहलू को सामने रखा, जीवात्मा के स्वरूप को बताया है यहां पर इस समाधि में केवल जीवात्मा का स्वरूप ही नहीं है ना, परमात्मा का स्वरूप भी तो है। आखिर उसके स्वरूप को समझने के लिए तो समाधि लगाई हमने। स्पष्ट हो रहा है? समझने का प्रयत्न करना कि जब निरुद्ध अवस्था आती है तो निरुद्ध अवस्था में आत्मा असंप्रज्ञा समाधि लगाता है, ईश्वर के स्वरूप को अनुभव कर रहा होता है। उसके स्वरूप के बारे में वेदव्यास जी ने नहीं बताया, यहां पर अपने स्वरूप के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया यहां पर। तो क्या इतना ही होता है? ये इस समाधि का एक पहलू है, सिक्के का एक पहलू को वेदव्यास ने यहां प्रस्तुत किया। और जो दूसरा पहलू है सिक्के का, वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया। उन्होंने कहा तदा, उस समय, किस समय? जिस समय निरुद्ध अवस्था आती है उस समय द्रष्टु। अब द्रष्टु का अर्थ वहां जीवात्मा नहीं किया उन्होंने, द्रष्टु का अर्थ है परमात्मा, क्योंकि दृष्टा परमात्मा भी है। तो द्रष्टु परमात्मा के स्वरूपे, स्वरूप में अवस्थानम, अवस्थित होता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करता है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अर्थ किया है। समझने का प्रयत्न करिएगा। तदा, उस स्थिति में, तदा का अर्थ उस स्थिति में, किस स्थिति में? जिस स्थिति में निरुद्ध अवस्था आती है, उस निरुद्ध अवस्था की स्थिति में जीवात्मा द्रष्टु, दृष्टा के, यानी दृष्टा नामक परमात्मा के स्वरूपे, स्वरूप में अवस्थित होता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करता है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस सूत्र का अर्थ बताया है। और दोनों ही सही कह रहे हैं, दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कह रहे हैं। और दोनों अपने आप बिल्कुल अलग अलग है। एक परमात्मा के स्वरूप को बता रहे हैं और एक जीवात्मा के स्वरूप बता रहे हैं। और वो समाधि में दोनों स्वरूप होते हैं, समाधि में दोनों ही स्वरूप होते हैं। और ये दोनों स्वरूप आपके सामने आ चुके हैं। तो जब निरुद्ध अवस्था आती है, असंप्रज्ञा समाधि लगती है, उस स्थिति में जीवात्मा को यहां मुख्य बना करके वेदव्यास ने बताया, जीवात्मा अपने स्वरूप में रहता है, अपने स्वरूप को अनुभव करता है, जो समाधि से भिन्न अवस्थाओं में नहीं करता है। जैसे आज हम सबकी इस समय समाधि की भिन्न अवस्था है, हम अपने आप को वैसा अनुभव बिल्कुल नहीं करते। समाधि से भिन्न अवस्था हम तो कभी नहीं करते। हाँ, ये भी याद रखना, हम लोग कभी नहीं करते, क्योंकि हमारी अवस्था ना निरुद्ध अवस्था आई है, तो आई नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते वैसा। यहां प्रत्यक्ष की बात हो रही है, प्रैक्टिकल की बात हो रही है, शब्दों की कोई बात नहीं हो रही है। तो हम प्रत्यक्ष में क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली हम कभी अनुभव नहीं करते हैं अपने स्वरूप को। अगर करते होते कि आज जितने दुखी होते हम, इतने दुख बिल्कुल नहीं होंगे। और उस स्थिति तक पहुंचना है, उस स्थिति तक हमको पहुंचना है कि हम अपने स्वरूप को अनुभव कर सके। क्यों दौड़ लगा रहे हैं हम? किसके लिए क्या दौड़ लगाना है? क्या कर लोगे उस दौड़ से? उस धन से, उस मकानों से, उन जमीनों से, उन सोना चांदियों से, उन नोटों से, 2000 का तो अब समाप्त हो रहा है, तो उन 500 रुपए के नोटों से कुछ नहीं होने का है। उसमें कितने ही दौड़ लगाओ, वो सारा दौड़ जो है एक तरफ है, और अपने स्वरूप में रहना एक तरफ है। और जिसमें भी हम दौड़ लगा रहे, लगा लो,
लेकिन आना तो वापस यहीं पर है, इसी स्थिति में आना है। आज आ जाओ या कल आ जाओ, ये जब आपको समझ में तब आ जाओ, लेकिन आना तो यहीं पर है। जब आना ही है तो आप बोला करते हैं ना, दूसरों के लिए क्यों बोलो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, जो बोलते हैं ना आप लोग, क्यों जी? तो वो दूसरों के लिए क्यों बोले, हम अपने आप के लिए बोलते हैं ना। आ जाओ, देखते हैं, अब आपकी परीक्षा होगी। अब इसके लिए त्याग करना होता है और कुछ नहीं। और जो त्याग करता है ना, वो आसानी से यहां तक पहुंच सकता है। और समस्या ये है कि आदमी त्याग नहीं करता है। सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे जीवन में त्याग न करना। और जो त्याग नहीं करता वो यहां तक कभी नहीं पहुंच सकता, याद रखना। यहां पहुंचने के लिए जो जो जहां जब त्याग करना है तब करना है। ऐसे आंख मीच करके अंधाधुंध त्याग करने की कोई बात मैं कर नहीं रहा हूं। जब जिसका अवसर आता है उसके लिए, जब उस स्थिति में जब त्याग नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी यहां तक नहीं पहुंच सकता। और आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप त्याग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जैसे बंदरी होती है ना, बंदरी वो त्याग नहीं करती है, मरे हुए बच्चे को भी चिपका के रखती है। अब वो तो होता है बेचारा, उसको समझ नहीं है, विवेक नहीं है, वो मनुष्य तो है ही नहीं है, वो तो पशु है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये बच्चा मर गया, अब इसको हटाना चाहिए, ये समझ में उसको नहीं आता। मर गया बच्चा, लेकिन बंदरी उस मरे हुए बच्चे को भी चिपका के रखती है। वो दुर्गंध आ रही है, अब उसको कुछ भी आ जाए, लेकिन मोह इतना होता है, भयंकर मोह, अब उस मोह से उस बच्चे को छोड़ती नहीं। वो दुर्गंध से युक्त होकर के आखिर वो उस बच्चे का जो मांस है वो भी गर्मी सर्दी उससे इससे उड़ उड़ करके वो कंकाल सा निकल गया, तो भी उसको छोड़ती नहीं है। यही स्थिति सेम टू सेम हम सबकी है, अलग अलग विषयों में। किसी की धन के विषय में, किसी को जमीन के विषय में, किसी को संबंधों के विषय में, किसी को किसी में, किसी में, किसी को किसी में। हम किसी न किसी में ऐसे मोह से ग्रस्त हो गए हैं, हम त्याग नहीं कर सकते। ये समस्या है। तो जब ये स्थिति आती है, कब? जब निरुद्ध अवस्था आती है, तब जीवात्मा अपने स्वरूप में रहता है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप में होता है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। और जो अपने स्वरूप में नहीं रहता, वो दुनिया भर के दुखों में ग्रस्त रहता है। और एक बात है, व्यक्ति दुखी होकर के भी ये समझ नहीं रहा होता कि मैं दुखी हूं। दुखी होता हुआ भी वो ये नहीं समझ पा रहा होता कि मैं दुख में हूं, ये नहीं समझ रहा है। कभी किसी को बोलो ना, आप चिंता क्यों नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा हूं, लेकिन भयंकर चिंता कर रहा होता है, दुख में रह रहा होता है। रोता हुआ भी आदमी मैं नहीं रो रहा हूं बोलता है, दुखी होता हुआ भी व्यक्ति ये बोलता मैं दुखी नहीं हूं। चिंताओं से ग्रस्त है, लेकिन बोलता ये है कि मैं चिंताओं में नहीं हूं। असत्य का तो कोई सीमा ही नहीं है जीवन में, कूट कूट करके भरा हुआ है असत्य। तो आप देख सकते हैं, अपने आप को पहचानना है। तो ये जो स्थिति हमारी वर्तमान की, हम इस स्थिति में नहीं होते हैं जो निरुद्ध अवस्था की स्थिति में योगी होता है। और उस स्थिति तक हमें पहुंचना है, और तभी संभव है वहां तक पहुंचना जब हम त्याग करेंगे। जहां जिसका पता लगता है उसको आंख मीच के त्याग कर लेना है। और जब अवसर आता है त्याग करने का, तभी त्याग कर देने का, उसके लिए प्रतीक्षा ही नहीं करने का। और जब तक मोह में रहेंगे तो समझ लेना वही वाली स्थिति होगी हमारी। फिर यहां तक इसके बारे में सोचना भी आपको
बैन लगा देना है, नहीं, आप नहीं सोच सकते इसके बारे में। योग के बारे में, समाधि के बारे में, दर्शन के बारे में, साक्षात्कार के बारे में आप नहीं सोच सकते। फिर ये आपके बस की बात नहीं, आप इसके बारे में, आपका विषय ही नहीं है। जैसे कोई जो वेजिटेरियन होता है ना, जो शाकाहारी होता है, वो मांसाहार के बारे में सोच ही नहीं सकता, उसका विषय ही नहीं है, उसको क्या मतलब उसके बारे में सोचना। तो ये ऐसा ही होगा ये विषय हमारे लिए। जिसको ये प्राप्त करना ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना क्या है। अगर प्राप्त करना है तो फिर इसके लिए जो नियम है उसको फॉलो करना है। ये इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करना। ये हो गया आपका तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, ये हो गया जी सूत्र आपका। अब किसी को इस सूत्र के बारे में कुछ और पूछना हो या समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, योग त्यागना जरूरी होगा, लेकिन क्या क्या करना होगा? वो तो उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना है ना, क्या क्या करना होगा। अभी निकट भविष्य में अभी सूत्र आ ही रहे हैं ना, तो सब बताएंगे। जी जी, क्या क्या करना है। हाँ जी, अजीत जी। हाँ अनीता, हाँ अजीत जी बोलिए। हाँ जी। आत्मा का स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप में अंतर, मतलब दोनों में क्या अंतर है ये पूछना चाहते हैं? जी जी जी। एक में तो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है, और दूसरा जो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के स्वरूप में आ जाता है, तो इसमें अंतर क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं बोला यार, आत्मा परमात्मा के स्वरूप में आ जाती है, ऐसा नहीं बोला है ना स्वामी दयानंद। जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करता है। हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। जी जी। तो ऐसा है कि मैं सिक्के के एक पहलू को रख रहा हूं, दूसरा दूसरे पहलू को रख रहा है, और दोनों को आप जोड़ लो। मतलब किसी ने एक स्वरूप बताया, इसका ये अभिप्राय, ये अर्थ नहीं होता है दूसरे स्वरूप को नहीं मानता है, ये अर्थ नहीं है ना। वो ऐसे अनपढ़ व्यक्ति तो है ही नहीं है, ये साधारण व्यक्ति है, वो तो ऋषि है। ऋषि तो हमसे ज्यादा जानते हैं ना, कम से कम इतना तो हमको मानना पड़ेगा, ऋषि हमसे तो ज्यादा जानते हैं। वे तो बहुत कुछ जानते हैं वो, लेकिन इतना तो हमको समझना होगा, हमसे तो ज्यादा जानते हैं ऋषि। तो जब हम समझ पा रहे हैं तो ऋषि क्यों नहीं समझ सकते? आपको ये समझना है कि कोई किसी को प्राथमिकता देता है तो उसको रखता है, कोई दूसरे को प्राथमिकता देता है वो उसको रखता है, और दोनों ही सही कह रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने आत्मा को प्राथमिकता देकर के आत्मा के स्वरूप को बताया, समाधि में आत्मा किस स्वरूप में रहता है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका अर्थ करते हुए वो परमात्मा के स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इसमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही सही है। हाँ जी, अजीत जी, स्पष्ट हो गया? जी नहीं। हाँ तो बताइए क्या नहीं समझ में आया? आत्मा अपने स्वरूप में तो समझ में आया कि आत्मा अपने स्वरूप में है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करता है तो परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करना है और आत्मा के स्वरूप अपने स्वरूप में होना, इसमें कंफ्यूजन है। ऐसा है, आप खा रहे होते हो ना, तो खाने को अनुभव करते हो, अपने आप को नहीं अनुभव करते। मैं ही खा रहा हूं, ये पड़ोसी खा रहा है, क्या अनुभव करते आप? थोड़ा सा डांट करके बोलूं तो समझ में आएगा जल्दी। जी मैं खा रहा हूँ। हाँ तो अनुभव करते हो ना, मैं ही खाने वाला मैं हूं, और जो खा रहे हो उसको भी अनुभव, दोनों को अनुभव करते हो नहीं करते हो आप? नहीं, बिल्कुल। तो वैसे समाधि में भी अनुभव करता है, इसमें क्या समस्या आ रही है? जैसे हम लोक में अनुभव करते हैं दोनों को, तो समाधि में भी ऐसे अनुभव करेगा। आपको ये सुनिए, मैं खा रहा हूँ, ये तो अनुभव हो रहा है कि मैं खा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप खा रहे हैं तो आपकी खाने की अनुभूति मुझे कैसे होगी? मैंने कब ऐसा, ये कहां से कहां पहुंच गया? पटरी से क्यों उतरते हो? मैंने आपको ये उदाहरण दिया, जैसे आप कोई चीज खा रहे हो तो दोनों को अनुभव करते ना, जिसको खा रहे हो उस वस्तु को भी अनुभव करते हो
और अपने आप को अनुभव करते हो। जी जी तो अगर कोई आपके विषय में बोले ये आदमी देखो कैसे खा रहा है, तो आपके खाने के स्वरूप को वो वर्णन कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति जो है आप जिसको खा रहे हो उसके स्वरूप को अनुभव वो प्रस्तुत कर रहा है। तो दोनों अलग अलग प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कोई गलत थोड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप क्या खा रहे हो उसके स्वरूप को एक बता रहा है, और दूसरा व्यक्ति खाने वाले के स्वरूप को बता रहा है। इसमें क्या समस्या है? जी आगे अब आगे है ना? हाँ, अच्छा है, अच्छी बात है। हाँ जी, शेखर जी। प्रणाम जी। जी तो आत्मा का अपना स्वरूप भी तो आनंद स्वरूप है ना स्वामी जी, ऐसा कहेंगे? ऐसे तो ऋषि ने तो अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है अभी तक शायद। नहीं, 24 आत्मा के स्वरूप 24 जो विशेषताएं बताए उसमें कहीं आनंद बताया नहीं है आत्मा का। उसके अंदर आत्मा का अपना आनंद है, तो ये सारी समस्या ही समाप्त हो जाएंगी ना। आत्मा के पास अपना आनंद होता तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मेरे को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आनंद में रह जाऊंगा। लेकिन मेरे में आनंद ही नहीं है, इसलिए दूसरे के आनंद को देखना है मेरे को। जी, तो मतलब दुख से अपने स्वरूप में तो होना मतलब दुख से मुक्ति मिलना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब परमात्मा से जुड़ता है तो तब उसको परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती है। हाँ जी, जी बिल्कुल। जी, उस समय परमात्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है। जी जी। जब समाधि लगती है, असंप्रज्ञात समाधि, तो परमात्मा के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। परमात्मा का आनंद भी मिल रहा है, उसको आनंद मिल रहा कहिए, या उसके आनंद को देख रहा है दृष्टा बन करके। उसके अलग अलग गुणों को दृष्टा बन करके अनुभव करता है, देखता होता है। तो उसके साथ साथ में अपने स्वरूप को भी अनुभव करता है। जी जी। हाँ, अपने स्वरूप को अनुभव करना मतलब दुखों से मुक्ति मिल जाती है, और परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने से उसको आनंद मिलता है। यही कहते हैं। हाँ, दुखों से मुक्त होता है। इसके साथ में एक बात और जोड़ना है, दुखों से मुक्त होता तो है, उसके साथ साथ में अपने निज स्वरूप का भी बोध होता है ना उसको। ये भी हमको समझना है। जो समाधि से भिन्न अवस्था में अपने स्वरूप का बोध हमको नहीं हो रहा है, लेकिन उस समाधि की अवस्था में दुखों से मुक्ति के साथ साथ अपने स्वरूप का भी बोध हो रहा होता है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर जी। और साथ में परमात्मा का स्वरूप तो स्पष्ट हो ही रहा होता है, उसको भी अनुभव कर रहा होता है। तो अपने स्वरूप के अनुभूति के साथ साथ परमात्मा के स्वरूप के अनुभूति को भी बनाए रखता है। दोनों अनुभूतियां कर रहा होता है, केवल एक अनुभूति नहीं, दोनों अनुभूति हो रही होती है। और बताने वाले ने किसको मुख्य बना करके बताता है, उस पर निर्भर करता है बताने वाले के ऊपर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा को मुख्य बना करके प्रस्तुत किया है, और वेद व्यास जी ने जीवात्मा को मुख्य बना करके प्रस्तुत किया है। और ऐसा कर सकते हैं, दृष्टि भेद है। ठीक है जी? जी 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 जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, शैलेंद्र जी। आत्मा का परमात्मा का दोनों ज्ञान, दोनों अनुभव एक साथ होते हैं स्वामी जी? ये कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए आपका साथ। ये तो आप समझ चुके हैं, एक साथ तो कभी होते नहीं हैं, और आप निरुद्ध अवस्था में तो बारी बारी से होंगे। तो उसकी निरुद्ध अवस्था में समाधि एक ही है और ज्ञान दो प्रकार के हो रहे हैं, दोनों की कोटि अलग अलग है। हाँ, तो अलग अलग होंगे ना। यहाँ ये नहीं बताया जा रहे हैं कि एक साथ होते हैं, ये तो प्रश्न ही नहीं है ना। जो प्रश्न है उसके बारे में क्या सोचना है। एक साथ तो किसी भी स्थिति में नहीं होते, दोनों की अनुभूतियां वो करता है तो बारी बारी से ही करेगा। लेकिन उसमें मुख्य, पहले सुन लीजिएगा, मुख्यता और गौणता होती है। मुख्य रूप से परमात्मा के स्वरूप को अनुभव कर रहा है, और गौण रूप से अपने आप को भी अनुभव करता है। पर ये सब बारी बारी से होंगे। अब बोलिएगा। दूसरा ये है कि उसमें जीवात्मा का साधन क्या होता है दोनों का अनुभव करने के लिए?
परमात्मा ही अनुभव, परमात्मा का अनुभव करता, परमात्मा ही साधन होता है वहां। जैसे मुक्ति में होता है वैसे यहां पर समाधि में होता है। जी, यहाँ कुछ भ्रांति और पहले से प्रवचन सुन के आए कि अंतःकरण मन के द्वारा ही होता है। ऐसा है कि बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्वयं भाष्यकार यहाँ पर कहते हैं आत्मा के अनुभूति में परमात्मा का अनुभूति के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती है। और बोलने वाले दूसरे प्रमाण देते हैं, वो व्याख्यायी हैं। ये व्याख्यायी नहीं, ये सादा सीधा सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है। जी जी, हाँ जी। नीलम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये गलत सेंटेंस या सही? बस ये कुछ मतलब जीवात्मा स्वयं आनंद स्वरूप आत्मा ऐसा कहते हैं? नहीं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, यही स्पष्ट कराना हूँ। मैं का मतलब जीवात्मा हो गया, और आनंद स्वरूप आत्मा हूँ तो अपने आप को आनंद स्वरूप आत्मा मानता है, यही आप कहना चाह रहे हो ना? हाँ, तो ऐसा तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत है ना? ठीक। हाँ जी, हाँ जी। चेतन जी को क्या कहना है? अपना नेटवर्क ठीक किया आपने? हाँ जी। कोई और आपने कहा अनेक अर्थ है, ऐसे और क्या अर्थ है स्वामी जी? किसका? ऐसे जैसा चिन्ह कहो, जैसे ऐ करते हैं, तो आपने कहा जी अनेक अर्थ है, तो एक तो और अर्थ बता। किसके किसके कह रहे हो? वो आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। अनेक अर्थ है सुनाई दे रहा है, लेकिन किसके कह रहे हो ये नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है आपका नेटवर्क। पहले सबसे पहले अपना नेटवर्क ठीक कर लीजिएगा। स्वामी जी एस वाला, एस वाला आप नहीं समझ, जिसको हम बोल रहे हैं हाँ, इसको जी जी जी, वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो व्याकरण समझने वाले समझ पाएंगे जी। आपने ये प्रश्न किया, एस जैसे जो चिन्ह दिखता है उसके अनेक अर्थ मैंने बताया, तो वो अनेक अर्थ जो है व्याकरण वाले समझ पाएंगे। जितना आप समझ सकते वो आपको बता दिया जी। हाँ, महिमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, स्वामी जी, निरुद्धावस्था का फर्स्ट स्टेप आत्मा का साक्षात्कार माना जाए फिर? नहीं, आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है संप्रज्ञात समाधि में। यहाँ केवल ये प्रस्तुत किया जा रहा है, परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करते हुए अपने स्वरूप को भी अनुभव करता है। तो बताने वाले किसको, जैसे आजकल जो कैमरा चलाते हैं, टीवी आदि में पिक्चर आदि होते, कभी किसी के को हाईलाइट करते हैं, यानी फोकस किसी में कर रहे हैं, कभी किसी में करते हैं, कभी सुनाने वाले के ऊपर फोकस करते हैं तो वो हाईलाइट होता है, वो उसकी प्रधानता होती है। और सुनने वाले की गौण होती है तो उस पर कैमरा वो नहीं होता है तो वो थोड़ा धूमिल दिखता है। और कभी सुनने वाले पर कैमरा को रखते हैं तो सुनाने वाले को धूमिल कर देते हैं, यानी कम रखते हैं फोकस। तो ये जो स्थिति है यही वहां पर होती है समाधि में। समाधि में ईश्वर कई तो स्वरूप देखने के लिए समाधि लगाया, तो वो मुख्य रूप से ईश्वर के स्वरूप को अनुभव कर रहा होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि अपने स्वरूप को नहीं अनुभव करता है, पर अपने स्वरूप का भी अनुभव कर रहा होता है, लेकिन वो गौण हो गया हो। वेद व्यास जी ने आत्मा के स्वरूप का अनुभव लिखा निरुद्ध अवस्था में, तो फिर संप्रज्ञात में एकाग्रता में भी था वो, तो दोबारा से लिखा उन्होंने फिर? दोबारा से इसलिए लिखा है कि जीवात्मा को लेकर के प्रश्न किया है कि जीवात्मा कैसा होता है उस समय, कोई उसका कोई अलग स्वरूप होता है क्या? नहीं, वो वैसा ही होता है जैसा उसका स्वरूप होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे लोग समझते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, एक हो जाते हैं, हाँ, ये सब कुछ नहीं होता, अपने स्वरूप में अलग ही रहता है वो। हाँ, ये भी आप सब लोग समझने का प्रयत्न करिएगा। जीवात्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही रहता है। ये वेद व्यास जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं, सब लोग समझ लें। वेद व्यास जी जीवात्मा को बिल्कुल अलग मानता है, प्रकृति को बिल्कुल अलग मानता है, और ईश्वर को, भगवान को, सृष्टिकर्ता को बिल्कुल अलग मानता है। वेद व्यास जी की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए वो ये विशेष रूप से ये दर्शाए यहाँ पर
कि ऐसा कोई ना समझे समाधि की अवस्था में बस जीवात्मा परमात्मा हो गया, वो एक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जीवात्मा जीवात्मा ही रहता, अपने स्वरूप में रहता है, वो अपने स्वरूप को अनुभव करता है अलग, जैसा है वो उसका स्वरूप, और परमात्मा का तो स्वरूप अनुभव कर ही रहा है। तो ये दर्शाने के लिए जीवात्मा को हाईलाइट किया है यहाँ पर वेद व्यास जी। जस्ट फॉर क्लैरिटी है। हाँ जी, बिल्कुल, बस केवल क्लियरिटी है। और सिर्फ स्वामी जी जो 24 हैं वो उनका भी जैसे हमें अलग अलग अनुभव होते हैं, पृथ्वी का और जल तत्व का, ये अनुभव भी होता है सिर्फ, या फिर वो खत्म हो जाता है अनुभव? नहीं, वहां संप्रज्ञात के विषय नहीं होते हैं, ये पहले बता दिया है। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञाता। जब निरुद्ध अवस्था में संप्रज्ञात के जितने भी विषय है उसमें वो कोई नहीं रहता है, और आत्मा का स्वरूप जो विस्तार से सिर्फ संप्रज्ञात समाधि में अनुभव करता है, वो विस्तार या अनुभव नहीं करता, बस केवल एक झलक दिया है, क्लियरिटी दिया है कि वो अपने स्वरूप में रहता हुआ वो स्वरूप को अनुभव कर रहा है, ये बताना था यहाँ पर। जी जी, हाँ हितेश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह था कि जब हम लोग ये कहते हैं स्वरूपे अवस्थान जो सूत्र है जी, तो क्या ये वही पहला जो प्रोसेस होता है जब हम लोग विवेक ख्याति के बारे में हमें पता चलता है? मतलब जब हम लोगों ने हम लोगों ने जो वर्ड हम लोगों ने समझा था विवेक ख्याति क्या होता है, तो उस जो विवेक ख्याति हमको जो अब तक जो कहते आ रहे थे कि प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व, उनके बीच का जो डिफरेंशिएशन है, क्या वो हमें इसी सूत्र से ही शुरू होता है? मतलब जब हम लोग असंप्रज्ञात समाधि लगा लेते हैं? नहीं, इस सूत्र से नहीं शुरू होता है, तो इसका शुरुआत का तो लंबी प्रक्रिया है, वो पूरा योग दर्शन बताएंगे इसका शुरुआत कैसे होता है। वो तो यम से शुरू होता है जी, यम से अहिंसा सत्य आदि से, यम और नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, तब जाकर के ये सब विवेक ख्याति आती है। मतलब जो विवेक ख्याति है वो अभी तक मतलब वो कनेक्ट नहीं करता है ऐसा? नहीं, आप दूसरी स्थिति में चले गए। विवेक ख्याति के बाद ही समाधि लगती है। समाधि जब भी लगती है पहले उससे विवेक होता है, तब समाधि लगती है। विवेक के बिना समाधि नहीं लग सकती है। जहां भी समाधि लगती है उससे पहले विवेक होगा। जी, मतलब जी जी, सोमनाथ जी। साहब जी नमस्ते जी। स्वामी जी, थोड़ा दोहराना चाहता था, वो समाधि में दो स्वरूप होता है, वो थोड़ा दोबारा ये कहना चाहते हैं जब निरुद्ध अवस्था आती है तब जीवात्मा अपने निज स्वरूप में रहता है, जैसा कि मुक्ति में रहता है। अब जब समाधि नहीं रहती है तो हम सब लोग बिना समाधि वाले हैं, हम अपने निज स्वरूप में कभी नहीं रहते। आज वर्तमान में हम समाधि में है ही नहीं है, तो हम अपने निज स्वरूप में कभी नहीं रहते, अर्थात अपने निज स्वरूप को कभी अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये सामर्थ्य नहीं है। और मोटी भाषा में मैं कहूँ, हमारे में हमारा औकात नहीं है, ऐसा कह सकता हूँ। हम अयोग्य हैं अपने स्वरूप को अनुभव करने में। ये मैं थोड़ा शानी भाषा में बोल रहा हूँ। अपने स्वरूप को अनुभव करने में हम अयोग्य हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं। लेकिन जब निरुद्ध अवस्था आती है जिसकी, उस समय उसकी योग्यता होती है, अपने स्वरूप को यथार्थ समझता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है जी। तो इसमें दो स्वरूप, मतलब समाधि में दो स्वरूप, मतलब एक क्या होता है और दूसरा क्या होता है? अभी बताया था ना, एक तो परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर ही रहा है, तो जो अनुभव करता हुआ अपने आप को नहीं भुलाता है, अपने आप को भी अनुभव कर रहा होता है। अच्छा। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, हम खो जाते हैं किसी में। जैसे माँ जो है खिला रही है बच्चे को, तो खिलाने में खो जाती है, अपने आप को भुला देती है, मेरे को भी खाना है।
घर के कामों को करते हुए माँ जो है अपने आप को खो देती है, मेरे को अपना भी ध्यान रखना है। ऐसे जैसे मोटा उदाहरण दे रहा हूं, पर समाधि में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल वहां पर आत्मा को जैसा होना चाहिए वैसा ही रहता है। तो ये दर्शा है। हाँ जी, रेशा जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी। जी, तो मैं ये पूछ रही थी, पहले मैं तो निरुद्ध चित्त और अब इसमें दे रहा था निरोध चित्त, तो ये अलग अलग है? एक ही है, एक ही है। शब्द अलग अलग कई बार प्रयोग में आते हैं, एक ही चीज को अलग अलग शब्दों से बोलते हैं। निरुद्ध कहो और जो आप बता रहे हो वो सब उसी एक ही अवस्था के लिए। जी, मैं ये संशय जी। नमस्ते। सुरेश जी को क्या कहना है? हाँ, अपना माइक खोलिएगा जी। दोनों का आज से अलग अलग अनुभूति होती है, वेद व्यास जी की अलग, स्वामी दयानंद जी की अलग, नहीं अलग अलग ऐसा अलग अलग की कोई बात नहीं हो रही है, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, एक साथ ही होते हैं, लेकिन वहां पर प्रस्तुतिकरण अलग है। कोई किसी को मुख्य बना करके प्रस्तुत कर रहा, कोई पिता को मुख्य बना करके प्रस्तुत करता है, तो कोई पुत्र को मुख्य बना करके प्रस्तुत करता है। तो प्रस्तुत करने वालों की अपनी स्वतंत्रता और कुछ नहीं यहाँ पर। अपना अपना अनुभव है। नहीं, गलत दिशा में मत जाइएगा, दोनों का अनुभव समान ही है। इस बात को सब समझने का प्रयत्न करिएगा कि हमारे सामने पिता भी खड़ा है, पुत्र भी खड़ा है। कोई पुत्र को प्रस्तुत करना चाहता है, कोई पिता को प्रस्तुत करना चाह रहा है। तो जो पिता को प्रस्तुत कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसका पुत्र है नहीं है, और कोई पुत्र को प्रस्तुत कर रहा है इसका ये अर्थ नहीं है कि वहां पिता नहीं है। दोनों हैं, लेकिन दोनों में कोई पुत्र को दिखाना चाहता है तो पुत्र को दिखाया, कोई दूसरा पिता को दिखाना चाहता है पिता को दिखाया। इतनी सी बात है। जी जी, ऐसा लगता है आज प्रश्नोत्तरी हो गए आपके। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, अभी अभी हमें पता चला कि जीवात्मा जब समाधि में होता है तो परमात्मा के दर्शन कर रहा होता है। जीवात्मा की अपनी स्थिति उस समय क्या होती है, कैसा लगता है? सारा रामायण, हाँ अच्छा प्रश्न किया। सारा रामायण सुन करके फिर वहीं आप आ गए हैं। तो अभी तक क्या सुन रहे थे माता जी? आपको यही समझना है ना, अपने स्वरूप को भी अनुभव कर रहा होता है, ये तो चल रहा है अभी तक। जानना चाहती हूँ अपना स्वरूप उसका क्या है, कैसा है? ये तो आपको पिछले पाठों को सुनना है दोबारा, तो आपको समझ में आएगा अपना स्वरूप कैसा होता है। पिछले पाठों को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा अपना स्वरूप कैसा होता है। स्वामी जी वो तो याद है, वो शब्द तो याद है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन क्या मतलब कैसे लगता है? हाँ, मतलब ये आप मैंने खीर खाई है, कैसा लगा है वो आप सुनना चाहते हैं। तो मैं वही सुना दी, अच्छा लगता है। फिर नहीं, क्या अच्छा लगता है खुद खा के देखो, पता लग जाएगा आपको। खुद खा के देखना पड़ेगा जी। मैंने तो बता दिया, फिर भी आपको ये पूछना है कि आखिर लगता कैसे उसको। आप ये पूछना चाह रहे हो क्या अनुभूति होती है, वो आप सुनना चाहते हैं। तो वो जो करे सो भरेगा, वो ऐसा जो बोलते हैं ना, तो जो मेहनत करेगा उसको पता लगता है। मैं अपनी अनुभूति को शब्दों में बता सकता हूँ, बता चुका हूँ, और उसकी अनुभूति आप करना चाहते हैं तो मेरी अनुभूति को मैं ही कर सकता हूँ। और आपको अनुभूति करना है तो आपको खुद को मेहनत करके अनुभव करना होगा जी। हाँ जी, रचना के नाम से। हाँ जी, अर्चना जी, हाँ बोलिएगा। स्वामी जी, ये हमारा कि जैसे जब आत्मप्रज्ञा समाधि लगती है तो उसमें केवल अवस्था का अनुभव होता है, तो क्या ये निरंतर केवल अवस्था का अनुभव होता रहता है या जितनी देर समाधि लगी रहती है उतनी देर?
हाँ, वो अब मैंने बताया था, जब तक समाधि रहती है तभी तक ही वो वैसी अनुभूति रहती है। और जब समाधि से बाहर आता है तो उस समय क्या अनुभूति होती है वो अगले सूत्र में बताएंगे। जी, सुधा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, स्वामी यहाँ पर व्यास जी ने कहा है यथा कैवल्य। जी, तो कैवल्य, और अपन कह रहे हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप में स्थित होता है, तो क्या कैवल्य में परमात्मा का आनंद का अनुभव नहीं कर पाया आत्मा? ये हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? आप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह क्यों आप समझ रहे हैं? आप थोड़ा धैर्य से विषय को समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को कह रहा है तो उसमें मुख्यता गौणता होती है, तो जिसको वो मुख्य बनाता है तो वो उसी को प्रस्तुत कर रहा होता है, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई बात है वो छूट नहीं जाती, वो उसके साथ ही जुड़ी रहती है, लेकिन उसको कहना नहीं चाहता है। तो जिसको कहना नहीं चाहता है उसको क्यों कहलवाना चाहते हैं हम लोग? वो तो साथ में है ना। हाँ, ऐसे सबको समझना है। मुख्य बात है तो जिसको वो प्रस्तुत करना चाहता है तो उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो सब जुड़े हुए रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सारी अनुभूतियां होंगी। और ये तो संक्षेप से बताया, यहाँ तक मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसी स्थिति में हूँ, कितना अनुभव किया, वो सब धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है। जैसे जैसे समाधि की योग्यता बढ़ी जाती है, उसमें जब कुशल बनता जाता है, तो ये दो अनुभूतियों में आप परेशान हो रहे हो, उसके आगे पता नहीं कितनी अनुभूतियां होती है। तो वो सब अनुभूतियां उनको सब हो रहे होते हैं, तो उसको समझने का प्रयत्न करना। यहाँ मुख्यता और गौणता है, तो जब मुख्य बात को बताई जा रही है तो गौण बात उसके साथ जुड़ी हुई है, उसको लेकर के कभी किसी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। आपका समय पूरा हो गया है। इसको समझ करके आइएगा, तो आपको शांति से इनको समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओम शांति शांति शांति।